सूरज की पहली किरण जब गंगा के जल को छूती है तो हर लहर सोने जैसी चमक उठती है। महाकुंभ का दिन है, लाखों श्रद्धालु पाप धोने आए हैं, लेकिन आज भीड़ भगवान को नहीं देख रही थी। आज भगवान जैसे दिखने वाले इंसान को देख रही थी। अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी। एक साधु जिसे पुलिस ने नकली समझकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर हुआ ऐसा जिसने कानून, तर्क और अहंकार तीनों को हिला दिया। उस साधु का नाम था अघोरी भैरवनाथ। शरीर पर भस्म, जटाओं में जमी धूल, गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ऐसा सुकून था जो इंसान नहीं, तपस्या से आता है। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे, कुछ डर कर पीछे हट रहे थे। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, लोगों को लगा मानो गंगा मां ने स्वयं उन्हें स्वीकार कर लिया हो। और तभी पूरा घाट गूंज उठा, हर हर महादेव। अचानक सन्नाटा छा गया। पुलिस घाट पर पहुंची इंस्पेक्टर राठौड़ की आवाज गूंजी, यह साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ डर गई, कोई आगे नहीं आया। भैरवनाथ चुपचाप खड़े रहे। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम यहां लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? भैरवनाथ बोले धीमे स्वर में, मैं सिर्फ साधना कर रहा हूं, गंगा के अलावा मेरा कोई संसार नहीं। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हथकड़ियां लगीं और साधु को घसीटकर ले जाया गया। लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरी, ठंडी जमीन। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे जेल के भीतर कुछ बदलने लगा। जो कैदी रोज लड़ते थे आज शांत थे। एक कैदी रो पड़ा, मैं बहुत पापी हूं। सिपाहियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। यह कोई साधारण रात नहीं थी। राठौड़ खुद कोठरी में पहुंचे। उन्होंने देखा भैरवनाथ के चारों ओर हल्का सुनहरा प्रकाश था। तुम आखिर हो कौन? उन्होंने पूछा। भैरवनाथ बोले, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर भी है। उत्तर बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। भैरवनाथ का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका मन शिव की ओर था। हिमालय में वर्षों की तपस्या, भूख, ठंड और एकांत, केवल भस्म और जड़ी बूटियां। और एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जब मानवता भटकेगी तुम मेरा संदेश बनोगे। रात का तीसरा पहर। जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज प्रकाश फैल गया। कैदी और सिपाही घुटनों पर झुक गए। भैरवनाथ बोले, जो बंधा है वह खोला जा सकता है और सत्य कभी कैद नहीं होता। राठौड़ की आंखें झुक गईं। तभी एक महिला आई जिसका नाम था सावित्री। मेरे बेटे को इन्हीं साधु ने बचाया था। यह ठगी नहीं, शिव की कृपा थी। अब कोई शक नहीं बचा था। भैरवनाथ महाकुंभ लौटे। लाखों लोग सुन रहे थे। शक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, सेवा है। बीमारी दूर हुई, जल औषधि बना और अंत में शिव स्वयं प्रकट हुए। भैरवनाथ बोले, हर इंसान में दिव्यता है, बस उसे पहचानने की देर है। याद रखो, सच्ची शक्ति भीतर होती है। हर हर महादेव।